सादगी से जीवन जियो। ये आधुनिकता के नाम पर जो आज लिव इन चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा, पढ़ाई, आजकल के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, लिव इन में रहने लग जाते हैं। हम कहते हैं लिव इन में एक लड़का एक लड़की रहती है, और आज के लड़का लड़कियों से बोलो तुम लिव इन में क्यों रहते हो, बोले महाराज जी पढ़ रहे। अरे तो भैया शादी कर लो ना, शादी करके फिर तुम दोनों पति पत्नी लिव इन में रह के पढ़ते रहना आराम से, क्या दिक्कत है। लिव इन में रह ही तो रहे हो तो पति पत्नी के रूप में रहो। लेकिन नहीं, उन्हें तो आज इसके संग कल उसके संग परसों, ये कुत्ता बिल्लियों वाला सिस्टम चल रहा है मेरी, जैसे आज कुत्ता इसके संग डोल रहा, कल उसके संग डोल रहा, यही लिव इन है और क्या है। हमारे भारत का लिव इन मतलब कुत्ता कल्चर। भारत में लिव इन का मतलब क्या है, कुत्ता कल्चर। बोलो हाँ, आज कुत्ता इसके संग डोला, इस मोहल्ले की उसके संग, कल कुत्ता उस मोहल्ले में चला गया, ऐसे ही है कुत्तों वाला सिस्टम। हमारे यहाँ कुत्तों वाला कल्चर नहीं, हमारे यहाँ एक स्त्री पवित्र वो होती है जो अपने पति के अलावा, पति के सिवा कुंवारे में भी, शादी के बाद भी, कभी स्वप्न में भी पराये मर्द का स्वप्न में भी स्पर्श ना करे, जीते जी तो छोड़ दो। सपने में भी किसी पर मर्द का स्पर्श ना हो, पराई औरत का स्पर्श ना हो, गलत भाव से। वो पतिव्रता और वो पत्नी व्रता पुरुष। हमारे यहाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे यहाँ राम की कल्पना है, रावण की कल्पना नहीं है। इसलिए हमारा धर्म है आपको सही बताना मेरी बहनों। कोई लड़का तुमसे क्यों प्यार करेगा, तुम्हारा सुंदर शरीर है तो प्यार करेगा। कोई काली है लंगड़ी लूली, उससे कोई नहीं प्यार करता। तुम सुंदर जरा होगी ना, तुमसे ज्यादा जो जितना सुंदर होती हैं लड़कियां, उन्हें उतने ही आई लव यू ज्यादा मिलते हैं, उतने ही लोग आई लव यू कहें, क्योंकि प्यार तुमसे नहीं है, तुम्हारी चमड़ी से है। और ये चमड़ी की भूख मिट जाएगी तो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, प्यार तो चमड़ी का है साहब। भूख दो प्रकार की होती है, एक पेट की भूख होती है, एक शरीर की भूख होती है। ये दुनिया शरीर की भूख मिटाना चाहता है, बस कोई मतलब नहीं तुम्हारे प्यार व्यार से। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारा भाई बन के सही राह दिखा रहा हूं। मेरे नौजवान दोस्तों, सही राह पर चलना, वरना सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एक गलत निर्णय से। शादी करना अच्छी बात है, कर लो, माँ बाप की राजी मर्जी से करो, प्यार मोहब्बत से रहो। आजकल क्या चल रहा है, हिंदू लड़की अन्य लड़कों से ब्याह कर लेती है। प्यार महाराज जी हम प्यार करते हैं। वो लड़का जो हिंदू नहीं है, अन्य संप्रदाय मजहब पंथों का है, वो लड़का तुमसे प्यार करेगा, शादी कर लेगा और तुम्हें ले जाके हनीमून मनाने के बहाने विदेशों में ले जाएगा। 10 लाख 20 लाख 25 लाख में तुम्हें बेच के आएगा, फिर दूसरी शादी करेगा, फिर फंसाएगा। फिर कुछ लोगों का धंधा है प्यार के नाम पर तुम्हें बेचना। आजकल लड़कियां बाजार में बिकती हैं, ये मैंने सुना है, आपने सुना कि नहीं? जो जितनी सुंदर होती है उतनी ज्यादा कीमत मिलती है उसकी, विदेशों में बड़ी डिमांड है। तो ये शादी वादी जो प्यार वाला सिस्टम है, जैसे लव जिहाद भी बोलते हैं, ये क्या है? तुम्हें फंसाया, ले जाके वहां बेच दिया 25-30 लाख में, फिर आ गए। साल में यदि एक भी फंस गई तो लो 30 लाख का जुगाड़ है, 20 लाख का जुगाड़ है, हो गया काम। बिना कुछ किए उनको मिलना है। और तुम वहां जाओगी जहां तुम्हें बेचा जाएगा, सारी जिंदगी तुमसे बर्तन धुलवाया जाएगा और ना जाने कितने मर्द तुम्हारा शरीर का रोज शोषण करेंगे। गिद्धों की तरह तुम्हें नोचा जाएगा, कोई देखने थोड़ी जाएगा वहां कि तुम्हारी कोई वहां आरती तो उतारेगा नहीं। शोषण होगा, शारीरिक शोषण कराती रहना वहां। इसलिए जो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेंगे वो उत्तम लड़का होगा। मनमानी गलत राह पर ना चल पड़ना मेरी बहनों, वरना बहुत तुम माफ करना चाहोगी अपने आप को तो अपने को माफ ना कर पाओगी एक गलत निर्णय से।